नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा वीडियो को पूरा, है ना, थोड़ा कम है। चलिए देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को दुर्ग का उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है ना, वैसे भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, आकर्षी कश्यप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आकर्षी कश्यप। चलिए डिटेल से देखिएगा कि देखिए कि छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम में दोस्तों सिल्वर मेडल प्राप्त करता बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप को दुर्ग का जो है उप पुलिस अधीक्षक, याद रखिए डीएसपी, द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्ड जेंडर के लोगों को कितने रुपए पेंशन दी जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 350 रुपये। ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए डिटेल से देखिए कि वही छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्ड जेंडर के लोगों को पेंशन दी जाएगी और समाज कल्याण विभाग की ओर से दोस्तों अभी बुजुर्गों, है ना, परित्यक्त, दिव्यांग और निराश्रितों और विधवाओं को दोस्तों इसी तरह की जो है पेंशन दी जा रही है। और अभी तक 3058 जो है थर्ड जेंडरों की पहचान भी कर ली गई है और जांच के बाद 350 रुपये जो है हर महीना पेंशन दी जाएगी और यह रकम उनके खातों में दोस्तों, है ना, ऑनलाइन जमा की जाएगी। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में किस विधेयक को मंजूरी दी गई है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, है ना, सभी को। चलिए देखिएगा इसके संबंध में देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में दोस्तों विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए जो प्रमुख निर्णय हैं वो निम्नलिखित हैं। देखिए कि छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 के प्रारूप को सहमति दिया गया है, ठीक है, मंजूरी मिल गई है। और छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में दोस्तों संशोधन विधेयक 2023 के जो है प्रारूप को मंजूरी दी गई है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टा धृति अधिकार विधेयक 2023 के प्रारूप को मंजूरी मिली है, याद रखना है। उसी तरह आपका छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, इसको भी जो है मंजूरी मिली है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए दोस्तों नई नीति को मंजूरी दी गई है। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2023 के, है ना, इसके प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। और देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करीब 2500, है ना, 2500 करोड़ रुपए की जो है विश्व बैंक परियोजना चाक के जो है क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया तथा ऋण को दोस्तों अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सबको। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 10। ध्यान दीजिएगा, 10। चलिए देखिए, भोरम देव महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 19 मार्च। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 19 मार्च। देखिए, पाली महोत्सव किस जिले में होता है, तो यहाँ पर देखिए, है ना, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका, देखिए ए सही है, कोरबा। याद रखना है दोस्तों, कोरबा। ध्यान दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में बहरूपिया महोत्सव मनाया जाता है, तो यहाँ पर बहरूपिया महोत्सव पूछा गया है दोस्तों, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है दोस्तों, एमसीबी जिला। याद रखना है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में शिवनाथ महोत्सव का आयोजन होता है, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, दुर्ग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दुर्ग। देखिए, किस जिले में सरहरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, सरहरगढ़ महोत्सव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बालोद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बालोद। चलिए देखिए, झुमका जल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो झुमका जल महोत्सव देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कोरिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोरिया। देखिए, मैनपाट महोत्सव किस जलाशय के समीप किया गया था? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा इस जलाशय को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रोपा खार। ध्यान दीजिएगा रोपा खार। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। देखिए, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। संडे है, मस्त, ठीक है, संडे मनाइए। और इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। शुक्रिया।